आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं फिट रहेगा इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी आर्म्स की, यानी 2.5 किलो के हाथ की। क्योंकि सनी देओल का तो 2.5 किलो का हाथ था, लेकिन जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो कभी नहीं चाहती कि उनका हाथ 2.5 किलो का हो जाए। बल्कि आपकी जो बॉडी होती है, अगर वो टोन हो रही है तो मसल्स आर्म्स की वो भी टोन होनी चाहिए। और यही पार्ट जो हमको सबसे बुरा लगता है कि ये टोन हो जाए तो बस माशाल्लाह। तो आज हमारे साथ योगा ट्रेनर ज्योति सिंह हैं। ज्योति हाय, कैसे? हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ। ज्योति, जैसे कि अभी मैं कह रही थी कि दर्शकों को नहीं चाहिए, या महिलाएं या लड़कियां जो होती हैं उनकी प्रॉब्लम यही है कि बॉडी फैट अगर जा रहा है तो साथ में ये आर्म्स का फैट भी चला जाए। और क्या वाकई में ये चला जाता है? जी, ये बिल्कुल जाता है। हमारे बॉडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसका हम फैट कम नहीं कर सकते हैं। बॉडी के हर पार्ट का हम फैट कम कर सकते हैं। तो वैसे मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि जो है औरतें आती हैं मेरे पास और बोलती हैं कि यार हम स्लीवलेस नहीं पहन सकते हैं, कुछ करो उसके लिए, हमारे आर्म्स कम करा दो। तो ये बहुत ही मेजर इशू है। तो आज मैं उसके लिए कुछ आसन बताने वाली हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ। क्योंकि इतना बड़ा इशू जब ये बन गया है तो इसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो ज्योति, कौन सी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं? जी, हम कई एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है कि कोई भी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें। जी, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग वार्म अप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, अपने हाथों को यूँ ऊपर लेके जाएंगे और पीछे की तरफ अपने हाथों को पुश करेंगे। जहाँ पे पीछे पुश करते हुए कभी भी आपका चेस्ट यूँ बाहर नहीं आएगा। चेस्ट, शोल्डर अपनी जगह पे और हाथ हमारे पीछे जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसको होल्ड करेंगे 5 सांसों तक। 5 सांसें लेंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से अपने हाथों को शिफ्ट करेंगे, अपनी एल्बोज़ को पकड़ेंगे और इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे। अगेन हमारे चेस्ट में और शोल्डर में कोई मूवमेंट नहीं होगा। सामने की तरफ देखिए। ओके, अब रिलैक्स करिए एक बार अपने आर्म्स को रिलैक्स करेंगे हम। और यहाँ से अब वापस अपने आर्म्स को स्प्रेड करा हमने बाहर की तरफ। यहाँ से यूँ फिस्ट बनाइए, अच्छे से स्ट्रॉन्ग फिस्ट, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखिए। अपने पूरे आर्म्स को बिल्कुल इंगेज करके रखिए। यहाँ से हम अपनी इनहेल करते हुए अपने एल्बोज़ को बेंड करेंगे। और ध्यान रखिए कि जब हम अपनी एल्बोज़ को बेंड करेंगे तो हमारे बाइसेप्स दिखने चाहिए। मतलब हमें अपनी स्ट्रेंथ को, अपने मसल्स को इस तरीके से यूज़ करना है कि हमें अपनी बाइसेप्स दिखानी है। और जब हम एक्सेल करते हुए इसको वापस लेके जाएंगे तो हमें नीचे से अपनी ट्राइसेप्स दिखानी है। इसके आप 30 to 40 रिपीट्स भी आराम से कर सकते हैं। ज्योति, क्योंकि आप जिस तरह बता रही हैं कि हमें ये करना है, लेकिन क्या ये फास्ट हम कर सकते हैं, या जिस स्लो मोशन में या जिस तरह से ब्रीथिंग जा रही है उसी अकॉर्डिंग करना है? जी नहीं, हमें बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना है इसको। क्योंकि अगर हम फास्ट करेंगे, सपोज़ ये मैंने फास्ट करा, तो यहाँ पे मैं अपने मसल्स को उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही हूँ जिस तरीके से मैं बारी बारी से अपनी एक एक मसल को यूज़ करते हुए स्लोवली अपने आर्म्स को बेंड करके अपनी बाइसेप्स को दिखा सकती हूँ। उस तरीके से मैं कभी भी जल्दी करके नहीं दिखा सकती हूँ। तो ईज़िली, आराम से सांसों के साथ अब मूव करना है हमें। तो आर्म्स की ये एक्सरसाइज आपको हम बता रहे हैं और आपके लिए डेडिकेटेडली ये शो हम लेके आए हैं कि जिस तरह से आप आर्म्स को अपना सही कर सकें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्या करने वाले हैं? जी, नेक्स्ट हम जो करेंगे, पहले उसके लिए आपको हाथों को यूँ सामने रखना है। चेक करिए कि ये शोल्डर जितनी डिस्टेंस ही हमारे हाथों के बीच में होंगी। फिंगर्स को ओपन रखिए। फिंगर्स को ओपन रखने से हम अपने हाथों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी हम किसी पोजीशन में अपने पाम्स को ज़मीन पे रखते हैं तो ये हमारे पाम्स में जो ये बॉल्स हैं चारों तरफ के, इनको हमें यूज़ करना है। इनको यूँ ज़मीन पे पुश करना है। ठीक है, अपने पैरों को लीजिए टेबल टॉप पोजीशन में। दोनों नीज़ को हिप डिस्टेंस पे अलग अलग रखिए एक दूसरे से। और शोल्डर को बिल्कुल सीधी लाइन बनाइए, शोल्डर टू योर पाम। ठीक है, अब यहाँ से
यहाँ से हमें अपने नीज को थोड़ा सा पीछे लेके जाना है जी, थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और यहाँ से अपने एल्बो को बेंड करके हमें नीचे आना है। जितनी बार भी एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब हम नीचे आएंगे एक बार देखिएगा आप लोग ध्यान से, जब मैं नीचे जाऊंगी तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ मेरा चेस्ट मूव कर रहा है और उसके हिसाब से मेरी बॉडी मूव कर रही है। तो इसमें आपके बैक में कोई मूवमेंट नहीं होगा इस तरीके का, बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं जाना है। आपकी बैक अपनी जगह पे, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्टेबल रहेगी और इस तरीके से आर्म की स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए धीरे धीरे आप ऊपर और नीचे होंगे जी। तो मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगी कि मेघा जी ये बहुत आसान नहीं है, ये जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट आसन है, बहुत ही मुश्किल है इसको कर पाना। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें कोई ख़ास प्रिकॉशंस भी नहीं है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल बेंड ना हो। आप अगर नीचे नहीं जा पा रहे हैं इस तरीके से, तो आप अपनी स्पाइन को स्टेबल रखिए और बस इतना बेंड होइए, इतना हल्का सा जी, बिल्कुल हल्का सा। आप अपनी स्पाइन पे फोकस रखिए कि आपकी स्पाइन में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए जी। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस शुरुआत में कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे करके जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके आर्म से फैट रिड्यूस होता रहेगा, स्ट्रेंथ गेन होती रहेगी, आर्म्स भी पतले होंगे और आपका नीचे जाना भी शुरू हो जाएगा और जो टोन्ड है बॉडी जी, वो भी हो जाएगी जी। और किस तरह से ये एक्सरसाइज फ़ायदा देती है? जी, ये आपके शोल्डर्स को भी फ़ायदा देती है, आपके आर्म्स को भी फ़ायदा देती है और इवन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपका स्टमक, आपका पेट, ये आपके कोर्स पे भी वर्क करती है। तो प्रैक्टिस आपको इस एक्सरसाइज की करनी है जो आपके आर्म्स जो हैं आपकी उसे टोन करेंगे। ज्योति बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, एक प्रिकॉशन भी बताना चाहूँगी मैं जी। अगर ये एक्सरसाइज आप करने वाले हो तो उससे पहले एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आपके आर्म्स में किसी भी टाइप की इंजरी नहीं हो, किसी भी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई पेन नहीं हो, तभी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि जो एक्सरसाइज आपको ज्योति बता रही हैं उन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपका पोस्चर गलत हुआ तो आपका इम्पैक्ट जो किसी भी एक्सरसाइज का है वो गलत पड़ेगा, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं। ज्योति, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।